नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आपको राधा रानी और कंस की बिल्कुल नई कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि कंस का आतंक वृंदावन में भी था, गोकुल में भी था, मथुरा में भी था, लेकिन बरसाने में उसकी हिम्मत फिर दोबारा कभी नहीं पड़ी। एक बार जब भगवान महर्षि नारद जी आए कंस के यहाँ, कंस अपना गुरु मानता था नारद जी को। तो नारद जी आए, बोले, राजा भोज कंस, तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है, इतना दुखी क्यों हो तुम? मैंने तुम्हें इतना दुखी पहले तो कभी नहीं देखा था। कंस ने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, आपने ही बताया था कि देवताओं की मदद से वसुदेव और देवकी ने अपने दोनों पुत्रों को वहां गोकुल में भेज दिया है। तब से मेरे उन दोनों को मारने की सारी कोशिश नाकाम होती चली जा रही है। इतने छोटे छोटे बालक हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आती है? तब नारद जी ने उस शक्ति का रहस्य समझाया कि उनकी शक्ति स्वरूपा तो श्री राधा रानी है, जो वृषभानु की लाडली हैं, बरसाने में रहती हैं। जब तक वो है तब तक तुम कृष्ण को हरा नहीं सकते हो। उन्होंने गोवर्धन उठाया, उन्हीं राधा रानी की शक्ति से। कालिया नाग को नाथ दिया, उन्हीं की शक्ति से। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी शक्ति स्वरूपा तो माता राधा रानी ही है। अब कंस को पता जब चला कि कृष्ण की शक्ति का राज राधा रानी है, जो बरसाने में रहती हैं, तब इस बार उसके पास वैसे ज़्यादा राक्षस तो बचे नहीं थे, सब कृष्ण ही मार चुके थे। अकासुर, बकासुर, तृणावर्त, बहुत सारे राक्षसों को मार दिया था भगवान कृष्ण ने स्वयं। और उसके बाद बाकी सारी सेना उसने भेज दिया वृषभानु बरसाने। उसने कहा कि बरसाने में जितनी भी लालियां हैं, कोई भी जिंदा न बचने पाए, सबको मार देना। कंस की आज्ञा पाके सारे राक्षस चल दिए बरसाने। और इधर लाडली जी बरसाने में विहार कर रही थी अपने सखियों के साथ। एक सखी ने कहा कि देवी, ये आसमान पे इतने काले काले बादल कैसे छाए जा रहे हैं? तभी माता ने कहा कि ये सब बादल नहीं है, ये सब कंस के भेजे हुए राक्षस हैं। तो एक सखी ने कहा कि हे लाडली जू, अब क्या हमारा बरसाना भी सुरक्षित नहीं रहेगा क्या? तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बरसाने में प्रेम ही सदैव बहता रहे। तब राधा रानी ने क्या किया कि जैसे ही बरसाने की सीमा में राक्षस प्रवेश किए, वैसे ही सारे राक्षस स्त्री बन गए। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई सभी राक्षसों को। सब एक दूसरे को देख के हंसने लगे कि भैया तू तो स्त्री बन गए हो। उसने कहा तू भी तो अपने को देख, तू भी तो स्त्री बन गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, सभी स्त्री बन गए। जैसे ही बरसाना में प्रवेश किया, सब राक्षस स्त्री बन गए। अब तो सब मोटी मोटी स्त्रियां और पुरुष जैसी स्त्रियां बन के सब घूमने लगे बरसाने में। अब जो भी देखे वही पकड़ ले उन स्त्रियों को। और बस वृषभानु जी की तो इतनी सारी गैयां थी, सबको पकड़ के उन लोगों ने कंडा थापने में लगा लिया। चलो गोबर थापो, गौ सेवा करो। सभी स्त्रियों को गौ सेवा में लगा दिया। अब तो सभी राक्षस परेशान हो गए, बेचारे कंडा थाप रहे, उपले पाथ रहे वहाँ। बहुत दिन बीत गए, 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, साल बीत गया। कंस इंतजार में ही था कि जो लोग बरसाने गए, जिन राक्षसों को भेजा, वो अभी तक लौट के नहीं आए। क्या हुआ, चल के पता लगाता हूँ। ये पता लगाने के लिए कंस आया। बरसाने की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, भैया वो भी स्त्री बन गया महाराज। अब तो कंस भी देखने लगा अपने को, पुरुष वाला भेष सब गायब हो गया, स्त्री बन गया। और आगे जाके देखा तो उसके सारे राक्षस उपले थाप रहे, कंडे पाथ रहे वहाँ
गौ सेवा में लगे हुए हैं, कोई चारा सान रहा है, कोई पानी पिला रहा है गऊओं को, कोई धुलाई कर रहा है। ये देख के कंस बड़ा दंग रह गया। बोले तुम लोग यहाँ कैसे फंस गए? बोले महाराज हम तो फंस गए, आप भी तो फंस गए, आप कैसे स्त्री बन गए? अरे बोले कि मैं आ रहा था, जैसे ही प्रवेश किया इस सीमा में वैसे ही मैं स्त्री बन गया, मैं क्या करूं? बोले महाराज तुम भी यहीं लग जाओ, क्या करोगे? नहीं सभी यहाँ पकड़ लेंगे, पता नहीं क्या हो जाए, अपने साथ कुछ पता नहीं है, इसलिए आप भी यहीं लग जाओ। महाराज कंस भी वहीं लग गया, गोबर था अपने में, गौ सेवा में। बहुत दिन बीत गए सेवा करते हुए कंस को। कभी कंस ने सोचा भी नहीं था कि ये हालत हो जाएगी हमारी। अब नारद जी घूमते हुए आ रहे थे वहीं एक बरसाने लाडली जी के दर्शनों के लिए, जो नारद भगवान नारायण नारायण करते हुए आ रहे हैं कि नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कहते हुए नारद जी को जब देखा, कंस ने दौड़ के सभी जितने स्त्री बने राक्षस घेर लिए, नारद जी को प्रणाम किया। बोले महाराज बचाओ मुझे, हम लोग स्त्री बन गए, कैसे रहेंगे? हमारा राजपाट वहाँ सब रुक गया होगा, कैसे राज चलेगा? तभी नारद जी ने यह रहस्य बताया कि अगर तुम्हें स्त्री भेष से मुक्त होना है तो बरसाने की सीमा से तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तब तुम जाके इस स्त्री स्वरूप से मुक्त हो पाओगे। क्योंकि बरसाना राज परम मुक्त राज्य स्त्री राज्य है, जिनमें श्री लाडली जू का ही राज्य चलता है, यहाँ पुरुषों का कोई राज्य नहीं चल पाता। तब भैया कंस और सभी राक्षस निकल के भागे वहाँ से, और जैसे ही बरसाना के पार पहुँचे कि सभी पुरुष बन गए। और जब पुरुष बन गए तो भैया उन लोगों ने पीछे मुड़ के बरसाने की तरफ देखा भी नहीं। इतना जोर कि कंस भागा कि सीधा मथुरा ही जाके रुका। तब से कभी कंस ने अपना मोहड़ो न कियो बरसाने की तरफ कि भैया वहाँ जाएंगे तब स्त्री बन जाएंगे। ऐसी कथा मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी सुनाते हैं, बिल्कुल नई कथा है ये राधा रानी की। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।